आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप लेडीज पैंट बनाना, वो भी आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक के साथ। ये टॉपिक आप लोगों की ही पसंद का है। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम हमें आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाला पैंट बनाना सिखाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब कपड़े को उठाइए और उसको फैलाकर उल्टा कर लीजिए। तो पहले मैं आपको कपड़े को नाप कर दिखा देती हूँ। ये सूट के सेट का पीस है, ठीक है। इसको मैंने डबल में फोल्ड कर दिया है। ये है कपड़े की लंबाई। इस तरह आप इंची टेप को रखकर लंबाई को चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसकी लंबाई है 40 इंच, ठीक है, डबल में ही रखा हुआ है। अब मैं आपको इसका अर्ज दिखाती हूँ। इस तरह आपको अर्ज चेक करना है। जैसे कि इसकी अर्ज की पूरी लंबाई है 43 इंच। इस तरह आपको अर्ज चेक करना है। उसके बाद अब आपको कपड़ा किस तरह फोल्ड करना है अच्छे से ध्यान दीजिए, जिससे कपड़ा वेस्ट नहीं होगा और कम कपड़े में भी आपका पैंट बनकर तैयार हो जाएगा। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब आपको ध्यान देना है कि एक पार्ट को हमने पकड़ लिया है और नीचे के पार्ट को हमने लंबाई की साइड में डाल दिया है इस तरह। अब कपड़ा ये सिंगल हो गया है, नीचे के कपड़े को हटा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने साइज का आप पैंट बना रहे हैं उसके चौथाई भाग से इंची टेप को पकड़िए। जितने साइज का आप बना रहे हैं 36 का या 38 का, उसका आपको चौथाई भाग लेना है। जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 34 की साइज का, तो 34 का चौथाई भाग लिया यहाँ पर 8.5 इंच। अब यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और जितना भी आता है उतने हिसाब से कपड़े को हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो ये रखा हमने 12.5 इंच पर इंची टेप को और यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसी निशान से कपड़े को फोल्ड करेंगे, जिससे कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इस तरह आपको कपड़े को डबल करना है। अब अच्छे से इसको मिलाकर रखेंगे। तो इस तरह आप कपड़े को फोल्ड करके रखिए। अब आप देख सकते हैं कि इतने ही कपड़े में लंबाई की साइड से आपकी पूरे पैंट की कटिंग हो जाएगी और कितना ज़्यादा कपड़ा आपका बच भी जाएगा, जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं और अपने सूट में भी यूज कर सकते हैं या बेबी के लिए फ्रॉक भी बना सकते हैं। आपके पास काफी 2 मीटर में कपड़ा भी बच जाएगा। चलिए, तो अब क्या करना है, आपको नीचे की साइड पहले मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम पैंट के लिए लेंगे 2 इंच का मार्जिन। ये हो गया नीचे की साइड फोल्ड के लिए। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। इस तरह लाइन को सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद तो इसे बनाने के लिए आपको बॉडी से 5 नाप लेना है। पहला हिप साइज का, दूसरा कमर की गुलाई का जहाँ से आप नारा बांधते हैं, और तीसरा लंबाई का, और चौथा रहेगा घुटने की गुलाई का, और 5वां रहेगा मोहरी का। जो पैर के नीचे की साइड होती है ना, उसे मोहरी कहते हैं। तो इस तरह आपको 5 नाप लेना है और उन्हें लिख कर रखना है। उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगाएंगे हम लंबाई का। तो अब जितने साइज की लंबाई रखना चाहते हैं उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 36 इंच, तो ये हो गया 36 इंच। अब यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ देंगे बेल्ट के लिए। तो ये हो गया इसका -1.5 इंच, जिसका यहाँ पर बेल्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। तो ये निशान लंबाई का लगा दिया है। लंबाई के निशान को लगाने के बाद अब हमें निशान लगाना है हिप साइज का चौथाई भाग। जैसे कि आप नाप में देख सकते हैं कि बॉडी के पूरे नाप में सबसे बड़ी साइज होती है हिप साइज, ठीक है। तो उसी का चौथाई भाग यहाँ पर रखना है पहले। तो ये ले लिया हमने हिप साइज का चौथाई भाग। अब इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये निशान लगा देंगे हम 9.5 इंच पर। तो अब इस निशान को सीधा करना है। यहाँ पे निशान आएगा आसन की साइज का। तो आसन की साइज में आपको क्या करना है कि हिप साइज का चौथाई भाग रखिए और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। आप चाहें तो इसी साइज को भी उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये निशान लगा दिया हमने 9.5 इंच पर। अब यहाँ पर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ये होगी इसकी गुलाई। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो पहले मैं इस निशान को डार्क कर देती हूँ इस तरह, जिससे आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। अब इस निशान को सीधा करना है। इस तरह आपको सीधा करना है। उसके बाद इसकी जो भी साइज होती है उसके बीच में आपको निशान लगाना है।
इस तरह कीजिए और इंची टेप को डबल फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर निशान बना दीजिए। अब इस निशान को भी आपको सीधा करना है। इसी तरह इंची टेप को नीचे तक पकड़ कर ले जाना है। इस तरह एक निशान इधर लगा दिया और दूसरा निशान इधर लगा दिया। उसके बाद अब इस लंबाई को पूरे को हाफ करना है। आपको जो भी आती है साइड उसका हाफ कर लीजिए, जिससे आपको घुटने की लंबाई का निशान मिल जाएगा। इस तरह अब इन निशान को हम सीधा कर देंगे। अब आपको इस तरह इनको सीधा करना है। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है घुटने की गोलाई का। जो भी साइज है उसका हाफ रखिए। तो जैसे कि इसमें घुटने की गोलाई है 16 इंच, उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 8 इंच। तो 4 इंच इस निशान से इस साइड लिया और 4 इंच इस साइड लिया। अब यहाँ पर आपको मोहरी का हाफ रखना है। मोहरी है इसकी 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ इस निशान से इस साइड निशान लगाना है और 7 इंच का हाफ इधर रखना है आपको। इस तरह आपको 20 सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गोलाई देना है। तो इस तरह यहाँ पे गोलाई बना देंगे। इस तरह आपको यहाँ पर गोलाई बनाना है। अब ध्यान देना है आपको कमर के ऊपरी भाग में, जहां से आप नारा बांधते हैं उधर ही आपको निशान लगाना है। तो जहां से आप नारा बांधते हैं उधर जो भी नाप आता है उसका चौथाई भाग रखिए। जैसे कि इसमें आ रहा है 28 इंच, कमर की गोलाई है 28 इंच, तो 28 का चौथाई भाग लिया हमने 7 इंच। ठीक है, 1 इंच इसमें लूजिंग मिला दी, तो ये हो गया है 8 इंच। अब यहाँ पर जो भी कपड़ा बचता है आपको चेक करना है। जैसे कि इसमें बच रहा है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच की यहाँ पर बीच में हम टक्स बना देंगे, जिससे बेल्ट की साइड फिटिंग अच्छे से आ जाती है। तो इस तरह आपको चेक करना है और उसका हाफ करना है। ये आपको बीच का सेंटर मिल गया है, तो इस तरह निशान लगाइए। उसके बाद 1.25 इंच इस साइड लेंगे और 1.25 इंच इस साइड लेंगे। आप चाहें तो इस तरह 1.5 इंच चेक करिए और यहाँ पर टक्स का निशान बनाइए। इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच। टक्स की लंबाई 4.5 और 5 इंच तक आप रख सकते हैं। अगर छोटी साइज का बनाते हैं तो 4.5 इंच रखिए, और आप मीडियम साइज का बनाते हैं तो 5 इंच रखिए। जब इससे बड़ी साइज का बनाते हैं तो 5.5 इंच रखिए। इस तरह आपको निशान को मिलाना है। ये हो गया टक्स का निशान। तो इस तरह आपको टक्स का निशान बनाना है। टक्स का निशान बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर आधा इंच का झुकाव रखना है। तो पहले एक निशान यहाँ पर आधा इंच का बनाइए। इस तरह निशान बनाने के बाद अब आपको सेफ हंटी रखना है, जहाँ पर कम गुलाई होती है वहां पर इस तरह रखिए और इसका निशान गुलाई से बना दीजिए। इसमें हल्की सी गुलाई आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर पॉकेट के लिए निशान लगाना है। तो पहला निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर, और इस पॉकेट की लंबाई आपको कैसे रखना है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। अपने हाथ को इस तरह रखिए, जितना हाथ पॉकेट में डालते हैं ना उसी तरह आपको हाथ रखना है। ये हाथ निशान से हमने इस तरह रख दिया। अब यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। बस इस तरह आपको हर साइज के लिए पॉकेट निकालना है। तो ये बन जाएगी यहाँ पर पॉकेट। तो ये पॉकेट का निशान हो गया है। अब आपको सेफ हंटी उठाना है। अब नीचे के निशानों को मिला दीजिए। इस तरह रखिए और बस निशानों को मिलाते जाइए। अब सेफ हंटी को बस पकड़ेंगे और इसको पलट देंगे। इस तरह अच्छे से पकड़िए और बस इसको मिला दीजिए। इस तरह इस तरह आपको दोनों निशानों को बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हल्की सी गुलाई इस तरह देना है। इस तरह आपको गुलाई बनाना है। यहाँ पर इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको इन्हीं निशानों पर कटिंग करना है।
तरह आपको आगे के पार्ट की कटिंग करना है। अब हम इस पार्ट को उठाएंगे और पीछे के पार्ट को निकालेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े को हम आगे की साइड लाएंगे इस तरह और अच्छे से मिलाकर रख देंगे। इस तरह हमने कपड़े को अपनी साइड कर लिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई को और बढ़ाना है। इस तरह थोड़ी सी चौड़ाई को और बढ़ा देंगे। अब उठाएंगे आगे के पार्ट को और इसके ऊपर मिलाकर सेट करेंगे। ये ले लिया है आगे का पार्ट और इसको अच्छे से मिलाकर रखना है। इस तरह नीचे से मिला दिया है पहले और फिर यहाँ पर आपको मिलाना है। अब आपको ध्यान देना है कि पीछे के पार्ट में कितना चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं उठा लेती हूँ बकरम को। जितनी साइज का इसका बेल्ट बनना है उसको भी यहाँ पर मिलाकर रख देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बकरम ली है हमने और बकरम की साइज आपको कैसे निकालना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस निशान से आपको यहाँ तक ही बकरम की साइज लेना है। ये बकरम डबल में रखी हुई है और जो ये निशान है बस इसी निशान के पास रखना है आपको बकरम की साइज। और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी यहाँ पर ये टक्स बन जाएगी। तो इस तरह आपको कमर के हिसाब से बकरम निकालना है। अब हम बकरम को यहाँ पर रख देंगे, जिससे समझिए कि इसकी बेल्ट की लंबाई यहाँ पे फिक्स आ गई है। और इसके बराबर से एक निशान बना देंगे। ये हो गई है पैंट की पूरी लंबाई। उसके बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इस तरह आपको निशान बनाना है। उसके बाद यहाँ पे लंबाई में आपको 2.5 इंच ऊपर बढ़ाना है, जिससे आसन के पीछे की लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये निशान लगा दिया हमने 2.5 इंच ऊपर की साइड, जिससे आधा इंच ही मार्जिन में यूज हो जाएगा। यहाँ पे हम दूसरी पट्टी को जॉइंट करेंगे। अब आपको इस निशान को इस तरह मिलाना है। यहाँ पे आधा इंच का हमने गैप रख दिया है। यहाँ पे मार्जिन के लिए आधा इंच छोड़ना है और बस इस तरह ले जाएंगे इसको। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 इंच ये बराबर से यहाँ पर रहेगा और इस निशान से मिला देंगे। इस तरह आपको ऊपर तक इसको मिलाना है। ये निशान ऊपर की साइड मिल गया है। अब आपको जितना इधर बढ़ाया था आपने उतना ही आपको इस साइड बढ़ाना है। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। ये 2 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद अब आपको 2-2 इंच नीचे तक ले जाना है। इस तरह निशान बनाइए और फिर इसको सेफ हंडी से मिला दीजिए। अब यहाँ पे गुलाई बनाएंगे इस तरह। तो पीछे की साइड बस आपको इतना ही चेंज करना है और इस साइड आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा ये पार्ट रखा हुआ है वैसे ही आपको इसके पास से कटिंग करना है। यहाँ पर ये हल्का सा तिरछा रहता है। इस तरह सेम निशान पे कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अब इसके बेल्ट के लिए हम कपड़ा निकालेंगे। तो ये जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसी को डबल में रखेंगे। ये कपड़ा भी डबल में ही रखा हुआ है। आपको बकरम उठाना है और डबल कपड़े के ऊपर रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए और आधा इंच का मार्जिन नीचे की साइड लेना है। यहाँ पर बराबर से रहेगा ये। आधा इंच इसको बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपको बेल्ट निकालना है। बेल्ट निकालने के बाद अब हम निकालेंगे इसकी पॉकेट। तो बचे हुए कपड़े में से हमने पॉकेट के लिए कपड़े को निकाल लिया है। अब इस कपड़े को डबल में रखेंगे। उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, जिससे ये हो गया है 4 लेयर में।
4 लेयर में रखने के बाद अब इसकी लंबाई रखेंगे हम 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगा दिया और एक निशान लगा देंगे ऊपर की साइड। उसके बाद यहाँ पर निशान रखेंगे 6.5 इंच का और ऊपर की साइड निशान रखेंगे 5.5 इंच का। ऊपर की साइड इसकी चौड़ाई को ज्यादा नहीं रखना है और इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड से इस तरह गुलाई देना है और इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। इस तरह आपको एक साथ 2 पॉकेट मिल जाएंगी। तो ये है इसकी पॉकेट और ये है इसका बेल्ट। इस तरह हमारे पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई और आप देख सकते हैं कि 2 मीटर के कपड़े में पूरे पैंट की कटिंग होने के बाद इतना कपड़ा एक्स्ट्रा भी बचा है। तो इस तरह अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका पैंट बड़ी आसानी से परफेक्ट बन जाएगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आप मेरी इसी कटिंग को अपने घर मंगाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए इसका भी पैटर्न लॉन्च कर दूंगी, वो भी हर साइज के लिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैंने कई तरह के पैटर्न लॉन्च किए हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सूट, प्लाजो, सलवार आदि के, जिसे आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी।